पाकिस्तान आज आतंकवाद का गढ़ बन गया है। पाकिस्तान में आतंकियों को मिलने वाली शह ने आज दुनिया में उसकी एक अलग छवि बना दी है। पाकिस्तान जानता है कि वो भारत को सीधे युद्ध में नहीं हरा सकता है, इसलिए उसने भारत के खिलाफ अपनी नीति में बीते 5 दशकों में बड़े बदलाव किए हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव भारत में आतंकवाद को फैलाना है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्हीं आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की आर्मी की मौजूदगी में एक आतंकवादी कलमा पढ़ रहा था। वो आतंकी था रऊफ, हाफिज का करीबी। अब इस आतंकवादी की जबान फिर फिसली है। इसने भारत को धमकी दी है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल आतंकी रऊफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। इस बार उसके निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली है। दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान की एक बार फिर सच्चाई सामने आ गई है। आतंकी रऊफ ने भारत को क्या धमकी दी है? कौन है आतंकवादी रऊफ? पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अब्दुल रऊफ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो खुलेआम भारत को धमकी देता नजर आ रहा है। रऊफ कहता है कि दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और भारत के आधुनिक हथियार जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल लड़ाकू विमान उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये आतंकवादी वीडियो में धमकी देता दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर में लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रऊफ ने चेतावनी दी कि जो लोग इसके उलट सोचते हैं वो गलत है। अब्दुल रऊफ को ख्यात आतंकी और लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद का करीबी माना जाता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रऊफ लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो मारे गए आतंकियों की कब्रों पर कलमा पढ़ता हुआ भी दिखाई दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दौरान वहां पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी मौजूद थे, जिसने पाकिस्तान और आतंकियों के बीच सांठ-गांठ के आरोप मजबूत होते हैं। भारत पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को संरक्षण देने का मुद्दा उठाता रहा है। इस तरह से खुलेआम भारत के खिलाफ आतंकी धमकी देने वाले इन आतंकियों को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कैसे शह मिलती है, ये भी साफ दिख रहा है। वहीं पाकिस्तान पर जब भारत ने हमला किया तो ये साफ हो गया कि उसकी ताकत कितनी है। भारत के फाइटर जेट न केवल पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुए, उन्होंने वहां पर चिन्हित आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इस बीच पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 नाकाम रहा। पाकिस्तान का कोई जहाज और ड्रोन भारत की सीमा में दाखिल भी नहीं हो सका। हम जानते हैं ये लड़ाई पाकिस्तान नहीं, चीन और तुर्की लड़ रहे थे। बावजूद इसके भारत की स्वदेशी तकनीक ने एक साथ 3 देशों की तकनीक को सीधा जवाब दिया। पाकिस्तान के तबाह हुए एयरबेस के सबूत दुनिया के सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के प्रोपेगेंडा ने पाकिस्तान के लोगों और आतंकियों को यकीन दिलाया है कि उसको इस जंग में बढ़त मिली। ये उसका प्रोपेगेंडा आतंकियों के हौसले और आर्मी की साख बचाने की कोशिश है। लेकिन भारत ने ये साफ किया है, अगर समझते हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ आओगे तो सीधा जहन्नुम भेज दिया जाएगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसको लेकर साफ किया है। बहरहाल पाकिस्तान के आतंकी गीदड़ भभकी देते रहते हैं, लेकिन इतना साफ है कि इन आतंकियों के पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। साथ में जिस तरह भारत के भीतर नए तरह के आतंकी मॉड्यूल सामने आ रही हैं, उसने भारत की चिंताओं को बढ़ाया है। अब आतंकवाद के तरीकों में बड़े बदलाव आ गए हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।